आप अगर बेसिक चीज को समझ जाओ कि सबसे पहला गुरु कौन, पहला गुरु माता गुरु, उस बाद में बाकी, उसके बाद पिता गुरु, उसके बाद परिवार गुरु, उसके बाद मोहल्ला या पड़ोसी या जो समाज है वो गुरु। तो पहला ज्ञान कहाँ मिलेगा? माँ का पेट में 9 महीना में माँ जो सिखाना है सिखा दे, उसके बाद नहीं सिखा सकती। ठीक है, तो पहला जो गुरुकुल है, पहला जो पढ़ाई है वो माँ का गर्व है। इसलिए कुंडली में पंचम स्थान को बड़ा प्रमुख स्थान दिया गया है। वो गंदा है, बच्चा गंदा होकर निकलेगा, अच्छा है अच्छा निकलेगा। ठीक है, तो गर्भ में पहला गुरुकुल, पहला शिक्षा 9 महीना में माँ पेट में होते हुए जैसा जैसा सिखाई है। अगर 9 महीना पेट में बच्चा को पकड़ के पति के साथ मार तारे नारे करे, झगड़ा करे, गंदा गाली दे, तो वो बच्चा के अंदर तो चला गया ना। जैसे वो क्या नाम था, पेट के अंदर सुभद्रा का बेटा या क्या था जो चक्रव्यूह तोड़ने के लिए, अभिमन्यु, तो वो पेट के अंदर सीख लिया, वो बाहर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं लिया है। और उतना शिक्षा में ओपन चैलेंज करता है पूरे द्रोणाचार्य के पूरे कौरव को कि मैं चक्रव्यूह तोड़ के आगे फाड़ूंगा। उसको कोई टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं दी। कितना बड़ा संस्कार मिला पेट के अंदर से, एक पहला बात। दूसरा जो एस्पेक्ट सब्जेक्ट है कि गर्भावस्था में नहीं सीख पाया, उसमें कोई दुख ही नहीं है कि नहीं सीख पाया। ठीक है, अज्ञानता था, कम उम्र था, हम लोग को समझ नहीं था, हमें कोई बोला नहीं कि बच्चा पेट में है तो रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, पुराण पढ़ो और आध्यात्मिक लेवल पे ध्यान करो, योग निद्रा करो, अच्छा खाओ। उस समय तो मिला तो मुर्ग मसलम, कुकड़ा छेली, अंडा मेंढा मेंढी, गंडा गंडी, मूसा मूसी और चिकन टंगड़ी सब ठुक दिए थे। वो संस्कार तो अंदर गया। ठीक है, अन्न में संस्कार गया। दूसरा एक ऑप्शन फिर मिलता है, बच्चा जब माँ के इर्द गिर्द घूमता है, दूध पीता है ना, तो दुग्ध ज्ञानम उसको कहा गया। जितना महीना पिएगा, हालांकि हम लोग तो 5 साल तक पीते थे, 5 साल खेल के आएंगे और माँ के पास दूध पी लेते थे। आज के पास तो ट्रेडिशन नहीं है। और ठीक है, शर्म है, लाज है और माँ बाप का भी अलग अलग प्रेशर है। लेकिन ऑन दैट बेस जब तक आपके आसपास है वो, जैसे ये उम्र है बच्चा का भी, तो जो सिखाना है सिखा दो। क्योंकि जिस दिन आपके हाथ उंगली पकड़ना छोड़ देगा, देखिए बच्चे इस समय उंगली पकड़ता है, का कमाना चाहता है, ये जिस दिन वो बंद किया उस दिन आपका उसका प्रमोशन हो गया। वो क्लास 1 पेट में था, क्लास 2 ये चल रहा है, उस दिन क्लास 3 में चला गया। उसके बाद और कुछ सिखा नहीं सकते, अब सिखा सकते। जो बताना है वो सिखाना है। और जिस दिन ये उंगली छोड़ दिया, कांख में चढ़ना छोड़ दिया, पास आने का छोड़ दिया, फिर वो आप बोलते हैं ना घोरो एरुंडी बंधो नहीं दला, मीन्स उसका जो आपका रूम खुद के परिवार में चला गया, तो परिवार उसका गुरु है, परिवार का संस्कार उसके अंदर आएगा। और वो परिवार गलत है, परिवार का जो भी माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ननंद भावर, देवी देवर जो भी हैं, वो अब उसे ट्रेनिंग देना चालू करेंगे। और वो ट्रेनिंग उसका जीवन भर का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। और वो गलत है तो बोलते हैं ना इसका खानदान खराब है, छोड़ो यार, इसका व्यवहार ही खराब है, इसका बातचीत ही खराब है, इसका पारिवारिक समस्या है, छोड़ दो यार। कि क्लास 3 के बाद 4 में जाता है। कैसे जाता है? घर का जो मेन दरवाजा है, मेन गेट, उसको जिस दिन कूदा उस दिन वो क्लास 3 पार हो गया, फैमिली स्कूल खत्म। उसके बाद गया मोहल्ला, गांव का स्कूल में। अगर वो गांव ही नेगेटिव है और गांव पॉजिटिव है तो बच्चे हर आदमी से सीख लेगा। अब देखना बच्चों का ज़्यादा दोस्त होते हैं, बच्चे हर बुढ़ा के हाँ ठीक है, अबे मैं नहीं पहचानता, तू पहचानता है? बोला हाँ, उसका वो बाप है ना, तो उसके साथ दोस्ती है। उसके साथ क्या है? वो एनर्जी का आदान प्रदान, ज्ञान का आदान प्रदान चल रहा है, उनसे सीख रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि अच्छा माहौल चाहिए। तो इसीलिए बहुत सारे माँ बाप गांव का घर छोड़ के शहर में चले जाते हैं और शहर में जाके और बर्बाद, क्योंकि उसके लिए तो बना नहीं था, उस शहर का माहौल के लिए बच्चा तो नहीं बना था। वो तो गांव में जन्म हुआ, भगवान अगर वहाँ उसको पढ़ाना होता तो गांव में क्यों जन्म देते? तो गांव का अपना परिवार, अपना मोहल्ला, अपना पड़ोसी का जो नॉलेज है, इसके लिए वो जन्म हुआ था, वो नहीं मिला। फिर कोई लोग बोलते हैं भुवनेश्वर मेट्रो में जाओ, बड़े बड़े बिल्डिंग का क्या बोलते हैं उसको, सोसाइटी में रहो।
सोसाइटी अच्छा मिलेगा, खाक मिलेगा वो सोसाइटी, घर से निकलते ही नहीं है, पड़ोसी में कोई मर गया सामने वाला को पता नहीं है, तो वो सोसाइटी से उसको क्या ज्ञान मिलने वाला है, सोसाइटी वाला ज्ञान मिलेगा। तो वो भयंकर परिणाम आज बच्चों को मिल रहा है। तो इसलिए आपका कर्तव्य क्या है वो समझो। और अब यहाँ एक फिर प्रश्न आएगा, हम तो खुद नहीं सीखा, दूसरे को क्या सिखाएगा? जब नहीं सीखा तो सिखाना पड़ेगा। ये मातृ कर्तव्य है कि आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि कल मैं माँ का गुरु हूँ और वो मेरा कर्तव्य को पूरा कर पाऊँ, ये मेरा ड्यूटी है। ठीक है, वो जी लेना है, बच्चा लेना है क्या? हाँ जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? है तो अभी ये मेरे को कहना कि नहीं आ रहा है, कौन आना चाहेगा? कौन आता है देख लो यहाँ से, कोई नहीं। क्यों? अब उनको छोड़ दो वीडियो गेम खेलने के लिए, सब दौड़ेंगे। यहाँ अगर वीडियो गेम सेंटर खोल दो ना, आगे ऐसा ऐसा होता था। अब उसका परिणाम जो वीडियो गेम का दौरा रहा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ 2000 से लेके 2010 तक वो ऐसा वाला वीडियो गेम होता था, सामने स्क्रीन था, टीवी बड़ा वाला बक्सा, ऐसा करते थे। तो उसका परिणाम अभी मिल रहा है बच्चों को। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, हाइपर टेंशन, हाइपर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा एंगर, माँ बाप को मुंह में जवाब देना, सुसाइड करना। वो खेल खेल के ना बॉडी टेंशन, ये रेसिंग कर रहा है, ये प्रैक्टिकल तो नहीं है ना गाड़ी में, फिर गाड़ी दे दो तो डर के मारे भाग जाएगा, लेकिन वो टीवी में कर रहा है रेसिंग, ये उस समय कर रहा था। अभी तो ऐसा वाला आ गया ना, अभी मोबाइल में खेल रहे, उस समय मोबाइल नहीं था, उस समय वही वाला था 10 रुपया। ठीक है, हर चीज का एक परिणाम होता है और उसका आउटपुट आगे चल के मिलता है। 10 साल के बाद आज के नौजुवानों को वो मिल रहा है। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि मेरा बच्चा को योगा क्लास, कराटे क्लास, रेगुलर प्रैक्टिस, अभी बोलोगे ट्यूशन है, अभी बोलोगे स्कूल है, नहीं हो पा रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा तो रेगुलर उनको एक सारा